जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे टीओडी क्या है और ये कैसे लागू होगा, किस तरह से जो बच्चों का भविष्य है इसके अंदर जो है आगे का कैसे डिसाइड होगा, क्या उनकी सर्विस होगी, कितनी लंबी सर्विस होगी, क्या वो परमानेंट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। दूसरा मुद्दा यह है जो हाल ही में एक लेटर जारी हुआ है, उस लेटर में जो चीजें मेंशन की गई है वो क्या सच है और किस तरह से जितने भी जेडआरओ और एआरओ को जो ऑर्डर जारी किए गए हैं, क्या रैली जो भर्ती का जो कैलेंडर है वो जारी होगा। तीसरा मुद्दा यह है कि जो बच्चे पिछली भर्ती में पास हुए थे उनका एग्जाम होगा कि नहीं होगा और उन बच्चों को उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी जिन बच्चों की एज है वो और हो चुके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और शेयर करें, सभी भाइयों तक ये जानकारी है थोड़ी सी मिल जाए और मैं 100% तथ्यों के साथ में आपको ये चीज बताऊंगा। और हाल ही में जो एक लेटर घूम रहा था उस लेटर की जो सच्चाई है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ में जो आज न्यूज जो आई है, न्यूज़पेपर के अंदर जो खबर आई है कि टीओडी जो 4 साल के तहत हिंद की सेना वो यंग हो गई अभी, तो एक्चुअल में उसका क्या है, क्या रीजन है और किस तरह से भर्तियां होगी, किस तरह से बच्चे वहां पे सिलेक्ट होंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो टीओडी का जो मुद्दा है एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा वो जॉब क्रिएट करे। उसी के तहत उन्होंने ये प्लान किया है और ये प्लान आज का नहीं है, पिछले 2 साल से ये प्लान चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोगों को है रोजगार किस तरह से दिया जाए, जो यंगर्स हैं उनको जो है इसके तहत रोजगार किस तरह से दिया जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है डिफेंस फोर्सेस का। डिफेंस फोर्सेस के अंदर ही सबसे ज्यादा जो सरकारी जॉब्स हैं, इससे गवर्नमेंट को फायदा भी हो रहा है। गवर्नमेंट को फायदा इस तरह से हो रहा है कि उनको पेंशन कम देनी पड़ेगी, बहुत जो कम लोग हैं वो सर्विस में कंटिन्यू रहेंगे और बाकी जो है जवान रिटायर होते रहेंगे। और ये चीज हमने भी खुद लाइव देखी है और एक्सपीरियंस लिया है। जब हम यूएसए की फोर्स के साथ में उनके जो स्पेशल फोर्सेस के जो बंदे आते थे उनके साथ जब हम एक्सरसाइज करते थे, जब हम ऑन सर्विस थे और वहां पे जब एक्सरसाइज करते तो वहां पे कुछ लोग हैं वो सीनियर रहते थे जो चीफ होते थे और बाकी जो है जवान यंगर्स भी उनके साथ में बहुत ज्यादा रहते थे और उनकी जो सर्विस है वहां पे ऑलमोस्ट वो 5 से 6 साल करते, उसके बाद में वो रिटायर हो जाते, जो है सेना से निष्कासित हो जाते। टीओडी के तहत जो भर्तियां होनी है उनमें क्लियर मेंशन है कि जो भर्ती होगी उसमें 5 साल तक जो यंगर्स है वो 5 साल तक रहेगा। हालांकि न्यूज में 4 साल आया है, कल ही मेरी जो है हेडक्वार्टर में बात हुई है उसमें यह बताया गया है कि वह 1 साल और बढ़ाई जा रही है ताकि उन जवानों को थोड़ा सा समय भी दें और वो सेटल डाउन भी हो और थोड़ी सी उनमें जो है उनके अंदर मैच्योरिटी आए। इसके तहत जो आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के दौरान ही आप उन बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा जो बच्चे कंटिन्यू रहेंगे। आगे जो बच्चे सर्विस करेंगे ये किसके आधार पे होगा, ये होगा एकेडमिक और ट्रेनिंग के आधार पे कि बच्चे का जो परफॉर्मेंस है फिजिकल के आधार पे किस तरह से है और साथ में एकेडमिक में जो भी आपके वहां पे एग्जाम होंगे उसमें आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। तो ये एक पॉइंट वाली बात है कि वो बच्चे ही आगे कंटिन्यू हो पाएंगे और जो बाकी बच्चे एकेडमिक से 50% जो बच्चे हैं उनको अगले 5 साल के लिए ही रखा जाएगा, उसमें वो बच्चे 5 साल तक सर्विस करेंगे, उसके बाद में आउट हो जाएंगे। हालांकि ये मुद्दा और ये टॉपिक है वहां पे दिल्ली में हेडक्वार्टर में ये सारी चीजें चल रही है और बहुत सारे जो ब्रिगेडियर और कर्नल प्लस जो नेवी एडमिरल और एयरफोर्स के जितने भी पदाधिकारी हैं जो हायर लेवल के हैं वो वहां पे इस मीटिंग में है। ऑलरेडी ये मुद्दा उठा था कि अगर इस तरह से 5 साल की भर्ती होगी तो इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो नुकसान सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो था सिक्योरिटी ब्रीच का, कि इसके तहत अगर बंदे आएंगे यंगर्स, एक तो वो सीनियरिटी जूनियरिटी उतना फोर्स जो है अभी तक जो मेंटेन चल रहा है फोर्स के अंदर की जो एक डिसिप्लिन है उसमें ब्रीच होगा, प्लस साथ में सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस वो है ज्यादा है। लेकिन वहां पे एक मुद्दा ये भी उठा था कि टीओडी के तर्ज पे, इसी तर्ज पे पहले ऑलरेडी जो अफसर है वो शॉर्ट सर्विस में आ रहे हैं सर्विस के अंदर और अपनी सेवाएं दे रहे हैं अच्छे से और फिर वो वापस सेना से बाहर हो रहे हैं। तो इसके तहत उन बच्चों को रखा जाएगा और 5 साल के बाद में जब वो रिटायर होंगे उनकी जो बेसिक पेंशन है, जहाँ पेंशन नहीं होगी,
जो पेमेंट है ऑलमोस्ट 30 से 40 हजार के तहत उनको तनख्वाह मिलेगी। और जब वो 5 साल के बाद में जब आउट होंगे तो उनको वह 15 से 20 लाख रुपए वो है गवर्नमेंट देगी। अगर इस दौरान अगर कोई भी जवान है वो सर्विस के अंदर किसी दुर्घटनावश शहीद हो जाता है तो उसको मेडिकल पेंशन भी मिलेगी और साथ में जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं, इंश्योरेंस है उसका उसके परिवार वालों को मिलेगा। तो इसके तहत ये सारे जो पॉइंट है वो वहां पे उठे थे और हमारे पास में पुख्ता जानकारी है इसके तहत। और आने वाली जो भी भर्ती है वो आपके टीओडी के तहत ही होगी। और जो ये भर्ती कैलेंडर के बारे में जो लेटर एक आया हुआ है ये सच है और इसके तहत जितने भी एआरओज हैं उन सब से जवाब मांगा है। और जो भर्ती कैलेंडर जारी करने का जो है फाइनल डेट उन्होंने डिसाइड करने के लिए बोला है कि किस तारीख को आप फाइनल डेट डिसाइड करोगे, वो लेटर का जवाब दें। उसमें ऑलमोस्ट अगस्त के महीने से जितनी भी भर्तियां होनी है वो सारी आपकी आ जाएगी। अगस्त से भर्तियां चालू है और उसमें जितनी भी अब भर्तियां होगी वो टीओडी के तहत होगी, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होगी, उसी के तहत आपको भर्ती किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो था टीओडी का मुद्दा। नेक्स्ट बच्चों का वो मुद्दा था कि क्या जो पहले बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनका जो है जो भर्ती दे चुके हैं उन बच्चों का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो उसके बारे में हालांकि अभी हेडक्वार्टर में और जब दिल्ली में इतनी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं उसमें इस मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है अभी तक। केवल जो फोकसिंग है वो है टीओडी के तहत है। तो मे भी हो सकता है अगर ये भर्ती कैलेंडर के तहत इसमें अगर एग्जाम की डेट आ जाती है तो फाइनल अगले 1-2 दिन के अंदर ये चीज भी पता चल जाएगी कि आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको डाल दूंगा, उसमें आप वीडियो जरूर देखें, उसमें पूरी जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ऑलरेडी जो हमारे संपर्क में है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं और उनसे हमें थोड़ी बहुत जानकारी है वो मिलती रहती है और वो इन्फॉर्म करते रहते हैं। मैं उसके तहत में आपको ये सारी चीज जानकारी है वो वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। हालांकि अभी तक जो एग्जाम वाला मुद्दा है उस पर कोई डिस्कस इतना नहीं चल रहा, ना ही उसको अपर लेवल पे इतना हाईलाइट किया जा रहा है। केवल टीओडी के तहत ही वो जो भर्तियां होने वाली है वो होगी। और साथ में टीओडी के तहत उन बच्चों को एज में छूट मिलने के चांसेस है। ऑलरेडी वह छूट नहीं है, हालांकि टीओडी उसी तर्ज पे जो है भर्तियां होगी जिसमें एज जो एज है वो जैसे अभी 17.5 साल से लेके 21 साल जो जीडी जवान जो भर्ती होता है जीडी के अंदर उसकी एज है तो वो अपर एज आपकी बढ़ाई जाएगी। अपर एज बढ़ते ही उन बच्चों को भी मौका मिल जाएगा जो ऑलरेडी ओवर एज हो चुके हैं। तो इस तरह से वो बच्चे अपनी तैयारी जारी रखें, साथ में गुमराह ना हो और अपना धैर्य रखें। ऑलरेडी ये जो मुद्दा है जितने भी डिफेंस सेक्टर के डिफेंस एकेडमियों के जो संचालक हैं उनके हमारी जो है बातचीत हो रही है। ये मुद्दा हम सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाने वाले हैं ताकि उन बच्चों का जो है एग्जाम हो। इसलिए अगले वीडियो में देखना आप, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपका जो एग्जाम है वो होगा कि नहीं होगा। जय हिंद।